ए मिस्टर, मैं पूछ रही हूँ क्या अंधे हो? माफ कीजिए, मुझसे गलती, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं मोहतरमा, मेरे साथ ऐसे हादसात अक्सर पेश आते रहते हैं। ये लीजिए अपना सूटकेस। शुक्रिया। बस जब आपकी नजर पड़ गई। बदतमीज बेहुदा। अभी चला रहा हूँ। अब ठीक जवाब दिया ना, तुमने तो गालियाँ खाकर जवाब देने की आदत कर ली। अरे भाभी, बस इन्हीं गालियों के लिए तो मैं तरसता रहता हूँ। बस बस रहने दो, सब मुंह देखे की मोहब्बत। आँख ओझल पहाड़ ओझल, तुम तो सिर्फ सेठ चचा के होकर रह गए हो। भाभी, सेठ चचा का भी मेरे अलावा कौन है जो इतना बड़ा कारोबार संभाले? एक दो दिन के लिए कहीं बाहर चला जाता हूँ ना तो सब कुछ चौपट हो जाता है। तो इस बार तो फिर एक दो दिन के लिए आया? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो भाभी, हंस के बात किया करो। खुदा की कसम गुस्से में बहुत बोर लगती हूँ। हंसो। वो आई हंसी, वो आई, वो आई। भाभी, हमारे कॉलेज का सालाना कन्वेंशन हो रहा है ना, तो उन्होंने तमाम ओल्ड बॉयज को बुलाया है। मैं कभी आया नहीं, इस साल उन्होंने इसरार किया, मैंने कहा चलो हो ही आओ। गधों को भी खुशामद से बुलाया जाता है? भाभी, वो बड़े गधे के बारे में क्या ख्याल है? तमीज कहीं का। आने दे जरा भैया को। मम्मी, अरे कल आ गए। क्यों मारा छोटे बहन भाइयों का? ये हर वक्त गुड़ियों से खेलते रहते हैं अंकल। तो आप क्या इसके दादा डाल लगते हैं? बड़ा भाई हूँ अंकल, मास्टर जी कहते हैं बड़े भाई को छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आप छोटे बहन भाइयों का डंडे से ख्याल रखते हैं, गधे कहीं के। अब पता है आपकी सजा क्या है? मैं जितने खिलौने लेकर आया हूँ सब गुड़िया और जिम्मी के, और आपको ठेंगा। बस यही दे दीजिए। बड़े आवाज से गुड़िया दादी का चूड़ी कहीं की मक्खी लात मार गई तेरे। हाँ हाँ, ये ले तेरे बराबर गुड़िया। से थैंक यू, से थैंक यू। आओ तो ये ले, ये तुम्हारा। इससे भी अब मत मारने लगना उसे। बड़े आए, चलिए जी ये आपके। थैंक यू अंकल। थैंक यू तो सही है, और भी लेते जाओ। चलो दौड़ो, मारना मत आप। और मेरे लिए अंकल? तुम्हारे लिए ये कायदा है। अच्छा भाभी, मैं जरा कपड़े तब्दील कर लूं। आप अगर मुनासिब समझे तो बाहर चली जाए। तो यहाँ कपड़े बदलोगे? चलो वहाँ जाकर अपने हाथ में धो। चलो 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 चलो। अच्छा तू जा कहाँ रहा है? गाड़ी से आना, भाभी बताया तो है। या तो आ जाने दे। भाभी पहले बहुत देर हो गई, वापस आके मिल लूंगा शाम को। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मतलब है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग तालियां बजाकर मुझे हूट कर रहे हैं या दाद दे रहे हैं। बहरहाल तालियां तो दोनों तरीकों से बजाई जाती हैं, हूट करने पर भी और दाद देने पर भी। मगर एक तरीका और है तालियां बजाने का। मल्ला बचाओ उस तालियों से जब मोहल्ले के बच्चे सारे इकट्ठे होकर तालियां बजाकर पागल पागल कहकर पीछे से हुर्रियो करके पुकारते हैं। मिस्टर जरा सामने से, अगर खड़े होने का शौक है तो कुर्सी पर खड़े हो जाओ। कितना शोर मचाओगे? ये क्या?
है बेचारा। अरे भाइयों, मेरा तकरीर सुनकर आप लोग जोर जोर से जो तालियां बजाता था, मैंने को तो खौफ लगता है, खुदा की कसम। बहरहाल, मैं जाने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं, तो ये आज का आखिरी आइटम था। और कल के प्रोग्राम की खुसूसियत यह है कि जनाब एजाज हुसैन एजाज साहब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उनकी हमारे साथ और हमारे कॉलेज के साथ बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। एजाज साहब तो इस वक्त भी तशरीफ रखते हैं, क्यों ना इन्हें इसी वक्त सुन लिया जाए। माफ करना भाई और बहनों, आज का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम घर जाना चाहते हैं, यानी व्हाइट वॉश होना चाहते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए और सलाम अलैकुम। तालियां बजाइए और जाइए। मैंने बड़ा गौर किया। अबे ओ शहर के बच्चे, बेवफा बेमुरवत, इतने साल हो गए कभी भूल कर भी नहीं मिला। अबे तू ये बता, वो लड़कियां चली गई? अबे अभी तक तेरी शरारत की आदत नहीं गई? अबे इन दोनों में से एक तो मेरे मंगेतर है। उधर वाली इधर वाली। आ रहे हो ना जमील? क्यों नहीं आऊंगा? ये तुम्हारे दोस्त है ना? गलती से, मगर मेरी और इनकी दोस्ती से आपको क्या काम आन पड़ा है? तौबा है, मेरा मतलब है इन्हें भी साथ लेते आना। ये तुझे बुला कहाँ गई है? तुझे भी तो बुला गई है, अपने वो कहते हुए जबान चलती है। अरे तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। इसने अपने घर में अपने क्लास की दावत की थी। अच्छा। और वहाँ मैं मेहमान खुसूसी था। अब आप मेहमान खुसूसी हैं, अपनी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। आखिर ये मामला क्या है? तो आप अकड़ क्यों रहे इसमें? इधर आइए। अबे इधर गालियां दूंगा तो ठीक हो। इधर आइए आइए इजाज साहब, तशरीफ रखिए। भाई मेरी तरफ से इजाज साहब को यहाँ तकलीफ फरमाने का शुक्रिया तो अदा कर दे। भाई मुसरत तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही है। बड़ी मेहरबानी। चलिए सब लोग पहले खाना खा लें। आइए। एक शायर की दावत में शरीक हो और उससे कुछ सुना न जाए, भला ये रीत कैसे बदल सकती है? एक नज्म पेश खिदमत है, इसका उन्वान है हसीन टक्कर। जिंदगी बुरी थी, भली थी, गुजर ही रही थी। लो, शहजादे की भी सुबह ही नहीं हुई। अजी हुजूर अनवर, सूरज आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ गया है, उठिए। हमें किसने पुकारा फरियादी? क्या चाहते हो? फरियादी की कुछ लगते, फरियादी मैं नहीं आपके भाईजान। सलाम भाईजान। जी रात भर कहाँ रह गए थे? मैं काफी देर तुम्हारा इंतजार करता था। भाईजान वो कुछ दोस्तों से बातों में लग गया, जमील ने आने ही नहीं दिया। अच्छा इस वक्त मैं जा रहा हूँ, आके बातें होंगी। अच्छा भाई, अच्छा खुदा खुदा। मेरे चांद ना कुर्बान नवाई। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं चलकर तुम्हारा नाश्ता बना दूं। अरे भाभी, शेरों के मुंह आज तक किसी ने धुलाए? पहले मैं इसका नाश्ता करूंगा, फिर मुंह धोऊंगा। गंदा कहीं गुड्डे की आएगी बारात, अंधेरी और चांदनी होगी रात। वालेकुम सलाम। देखो, अबे तुम लोग स्कूल नहीं गए? तेरे आने की खुशी में कोई भी नहीं गया। कहते हैं कि अंकल के साथ जहांगीर का मकबरा देखने जाएंगे। शाबाश बेटे, अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब मौका मिले छुट्टी मना ली, और मौका न भी मिले तो बेमौका मना लो। शाबाश, अच्छा सबक दे रहे हैं। अरे भाभी, भाईजान भी ऐसी छुट्टियां मनाते हैं। गुड्डो बेटे, सुना है तुम्हारी मिस जो है ना, वो कहानी है? नहीं, हमारी मिस तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? जब पप्पू कह रहा था बेटे, पप्पू का मास्टर मंगलालू लाएगा, खबरदार जब मेरे मास्टर जी को कुछ कहा। अम्मी, अब भाभी पुलिस को बुलाओ, बच्चे लड़ पड़े। क्या बदतमीजी है। बाज आ जाओ इजाज। बैठा बैठा बच्चों को लड़ा रहा है। मैंने क्या किया भाभी? इधर अरे जिमी, तुम्हें मास्टर जी ने कोई जुमला उमला बोलना नहीं सिखाया? भाभी रात भी नहीं खाया, और दीजिए ना। सारा खा। अच्छा दूध में चीनी तो पड़ी हुई है ना भाभी इसमें? क्या देख रही सरोजा? ये मेरा देवर है, मगर तुम क्या पहचानोगे? खालू जान की सरकारी नौकरी ने तुम लोगों को हमेशा रिश्तेदारों से दूर रखा है। मगर ये कौन सा खुदा मेरे पास रहता है? एजाज, ये है मेरी खालाजाद बहन फिरोजा। अस्सलाम वालेकुम।
जा मेरी तरफ से भी आजा। खालू जान बेचारों का फिर तबादला पिंडी हो गया है और इम्तहानात की वजह से इस गरीब को मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा। आखिरी साल जो ठहरा। तुम लोग पारिज खाओ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। जिम्मी मार खाओगे तुम? जिम्मी वापस आइएगा मोहतरमा, मुझसे कुछ गलती हो गई। मैं खिला देती हूँ आपको। ले तो खा लो। देखिए फिर आपसे भी गलती हो रही है मोहतरमा। ये आप क्या कर रही हैं आंटी? चुप करो बदतमीज। चुप करो बदतमीज। फिरोजा, अंडे ले जाओ, तैयार हो गए। बच्चों, टॉफी खाओगे? खाएंगे अंकल। अभी बाजार से टॉफी लेकर आते हैं, लेकिन पहले अंधे बाबा का खेल खेलेंगे। क्या होता है अंकल? बस बेटे तुम समझो, ये देखो मैं बिल्कुल अंधा हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे। और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसे टॉफी नहीं मिलेगी। हाँ अच्छा एक बात और, ये तुम्हारी आंटी है ना, इन्हें जिद करके मकबरे लेकर चलना, अगर खैरियत गुजरी तो। कैसे अंकल? शायद तो आंटी आ रही है, खेल शुरू। अरे तुम लोग नाश्ता कर चुके तब यहाँ क्यों बैठे हुए? आंटी हम खेल खेलते हैं। टॉफी खेलते रहते हैं हर वक्त, पढ़ने से तो जान जाती है। क्यों अंकल? टॉफी तुम्हारे साथ ले जाने के लिए भी तो कुछ बना लो। मकबरे पहुँचते पहुँचते तो दोपहर हो जाएगी। तो भाभी आप साथ नहीं जाएंगे क्या? मैं साथ जाऊंगी तो खाना कौन पकाएगा? तो मैं बच्चों को अकेला ले जाऊंगा। ओहो, तुम्हें डर लगता है? अम्मी हम आंटी को भी साथ ले जाएंगे। हाँ ले जाना। अच्छा तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से, वो कह रहे थे मैं ऑफिस पहुँचते ही गाड़ी भेज दूंगा। हाँ? चलो बच्चों। जल्दी करो। पप्पू बच्चे चुप रहो। रो मारेंगी आंटी। चल देख के मैं कुछ किराना दूं। बेटे मैं मकबरा कहाँ देख सकता हूँ? चुप करो बदतमीज कहेंगे। इधर से आइए। अरे भाई कुछ हमें भी तो बताओ, कैसा वक्त गुजरा? काश गुजरा हुआ वक्त लौट आए भाभी। तू बकवास बंद कर, फिरोजा तू बता। ठीक ही रहा बाजी, ये शरीर ने तंग तो नहीं किया? ये बेचारे भला क्या तंग करते? ये बेचारा तो कुछ पता ही नहीं। क्यों क्यों क्यों? पोल खुलने लगा तो दौड़ने लगा। मुझे तो तेरी ये खामोशी भी कोई शरारत मालूम होती। अरे हाँ ये देखना जरा, किसका है पता नहीं। अरे पकड़ ना, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, पता नहीं किसका तो है। पढ़ो ना एजाज, क्या हो गया तुम्हें? अरे जल्दी करो। देखो भाभी। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा? भाभी सेठ। सेठ? क्या सेठ? सेठ चाचा। सेठ चाचा? अब क्या बात है? बीमार। चलिए बीमार हो गए। अब आगे क्या लिखा है? आगे सब खैरियत। सब खैरियत है ना? चलो शुक्र है अल्लाह का। बेचारे बीमार हो गए, चलो बाकी तो खैरियत है ना? जलतू जलाल तो साहब कमाल तो आई आई। सॉरी जी। मुर्गा मोहल्ले वाले।
जी मैं। आप क्यों आए हो यहाँ? माफी मांगने आया। मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहती। आप बेशक बात न कीजिए, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सुनना भी नहीं चाहती। तो लिख कर दे दूं? यकीन जानिए मैं बहुत ही खुश खत लिखता हूँ। देखिए जज साहब, देख रहा हूँ जनाब। आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं बाजी से शिकायत कर दूंगी। तो मैं चला जाऊँ? निकल जाइए यहाँ से। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं कहती हूँ, निकल जाइए। ओहो, बड़ी गुस्से वालों के जूते ले लो। पागल कहेगा। आंटी, पागल कैसा होता है आंटी? पागल जानवरों जैसा होता है जिसके 4 टांगे एक दुम होती है, और मगर हमारे अंकल की तो न 4 टांगे और ना ही एक दुम। चले जाओ यहाँ से। पागल का मुंह कैसे होता है? तुम लोग ऐसे बात नहीं होगे, मैं भी बाजी से शिकायत करती हूँ तुम्हारी। अंकल पागल हो गए हैं आंटी। अरे इनके मुझे तो छा गुस्से हैं। पप्पू चल जल्दी से जाके बाजी को तो बुला के लाओ। अपने आप ठीक हो जाएंगे आंटी। बदतमीज, काम चोर करेगा। गुड्डी जाओ बेटे, तुम बाजी को बुला कर। बाजी ने सबको बिगाड़ दिया है। खुद ला। जरा सुनिए, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं तो जरा पागलपन की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखिए साबुन बहुत अच्छे झाग निकालता है। चक्की देखिए बड़ा अच्छा जायका है। देखिए भाभी, वो एजाज साहब है ना, मुझे बुला रहे हैं क्या? अरे क्या करूं, घर में हो तो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहता। बड़ा प्यार करता है मुझसे। उसे जाके कहना कि तेरी भाभी तेरे लिए पकौड़े बना रही है। हाँ, अगर वो यहाँ आ गया ना तो बस चूल्हे में तेल और तेल में पानी और पता नहीं क्या कर देगा। उसकी शरारतों से तो मेरी जान जाती। और वो यही रोना तो मैं रोने आई हूँ। तो क्या वो इधर आ रहा है? जा मेरी बहनों से वही रोक ले, वरना मेरा बावर्ची खाना तो कबाड़ खाना बन जाएगा। जा शाबाश, जहन्नुम में जाएगा। बच्चे, तुमने मेरा स्वेटर सिलाई देखी है? नहीं। तुमने जिमी? नहीं। तुमने गुड्डी? ओफ मेरे अल्लाह, मैं किस अज़ाब में फंस गई। एक तो मेरी स्वेटर सिलाइयां हैं, ऊपर से यूं तो मचा हुआ है। स्वेटर सिलाइयां? अरे हाँ हाँ हाँ, स्वेटर सिलाइयां देखा है, समझ गया। देखा देखा। कहाँ देखा है? जनरल मर्चेंट की दुकान पर। अब भाव मालूम करना भूल गया आप कहते भाव के मालूम करें। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? आपने भी हथकंडी कमाल कर दिया। मैं तो अपना फर्ज समझकर कर रहा था। आखिर दुनिया में हमदर्दी भी कोई चीज है, अखलाक भी कोई शय है, और फिर दुनिया के कामकाज इसी तरह चलते हैं। और यहाँ से किसी को क्या ले जाना है, औरों की खिदमत से और औरों के काम आना भी एक इबादत है, और दूसरों की खिदमत से अल्लाह भी बड़ा खुश होता है। और इसके बावजूद भी अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना पसंद करती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तो आपने पहले कह दिया होता, इसमें इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? इसीलिए तो कहते हैं कि रस्मी बातें फजूल होती हैं, जो दिल में हो कह डालो। फट पड़े होना जिससे पूछे काम। डिसिप्लिन, राइट 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 राइट। अरे भाई एजाज, कहाँ जा रहे हो? हेल्प करो। अरे आप ये तकल्लुफ काहे का करती हैं? मुझसे वैसे कह दीजिए, छुरी को हाथ लगाने दे तो ये बिला वजह के लिए आप तकल्लुफ करेंगे। ये देखिए भाभी में इतना अच्छा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा चिकन टिक्का पहले से लिए बैठी और फिर मछली खाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये साहब, ये आलू गोश्त ये भी खाने की कोशिश कीजिए आप। भाभी ये भी आप ही ने पकाया ना? आप ओहो पूछिए मत, हम लोग सिवाय भाईजान के ये सब खा खा के जवान हुए। ये लीजिए, ये की खाएंगे दो खाएंगे। ये खाइए। चटपटे तो ऐसे हैं जैसे कोई गुस्से में भिन्नाया बैठा। हाँ, और खस्ता आहा जी चाहता है, जरा इधर देखिए, इधर शामी कबाब। ये चाहता है कि बस सारी उम्र देखते ही रहो। क्यों जी? अरे कुछ खाइए भी ना है? अगर हमारी भाभी किसी बादशाह के जमाने में होती ना तो खुदा ना खास्ता अब तक के हाथ कर चुके होते। चुप रहे शरीफ, सारी पसंद तो उठा के उसके सामने रख दी। अब उसे कुछ खाने भी दे। अरे मैंने कोई इनका हाथ रोका हुआ है भाभी? इन्हीं की मर्जी से तो ये सारा कुछ रखा है।
मेरी मर्जी से? जी और क्या, अगर आपको एतराज होता तो मना नहीं कर देती। ये तो इसलिए कह रही हैं आप कि हम आपको पेटू ना समझे। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत करो, फिरोजा तुम खाओ, इसको उसकी भाभी को जबान चलाने की आदत है, बढ़वा दी ना डांट। देखिए भाईजान, आप मुझे जो मर्जी आए कह लीजिए, लेकिन खुदारा भाभी को कुछ ना कहिए। ये जो बात कहती है पत्थर की लकीर होती है, जो काम करती है सलीकामंद होता है ना भाभी? इनकी बलाती, न इन्हें मेरी जबान पसंद है न मुझे सलीकामंद समझते हैं। जी भाभी, अगर आप हुनरमंद और बाअदब ना होती तो ये घर जन्नत का नमूना ना होता। तौबा करो भैया, ये घर तो जहन्नम है और मैं जाहिल बदतमीज। तुम तो हमेशा मेरी बात का मतलब गलत समझती हो। मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब, कभी भूले से भी मेरे काम की तारीफ नहीं की। मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे बात तो सुनो, शरीर कहीं का दाने डालता रहता है। लड़वा दिया तो ये लीजिए, आप और खाइए कुछ। अच्छा आप ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिए। हाय, फ्री होने की कोशिश मत की। अरे आप भी लड़ने जा रही हैं? अरे खाओ बच्चों, ये तो इन लड़ाइयों के अंदर अब भूखा मर जाऊंगा मैं। अब इसमें कौन खाए? आ जाओ इधर, खाओ 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 खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। नहीं आ जाएंगे कि मुझे और भूख लगी। हाँ लड़ते रहते हैं और भूख। अरे भाभी मान भी जाइए, आखिर ऐसी भी नाराजगी किस काम की? आए ना भैया, आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्यों जी, शुक्रिया। बकवास बंद करो, हमारी सुलह हो गई है। माफी मांग ली इन्होंने। हालांकि भाईजान आपको मांगनी चाहिए थी ना माफी। अच्छा फालतू बातें मत करो, ये बताओ तार किसका था? वो तार भाईजान सेठ चाचा का था, उनकी तबीयत फिर खराब हो गई है, कल सुबह चला जाऊंगा। दूसरे से तीसरा दिन नहीं गुजरा और वापसी के तार आने लगे। मुझे तो ये बीमारी बहाना लगती है। नहीं भाभी, अब्दुल मुझे गलत इत्तला नहीं दे सकता, मेरा जाना जरूरी है। अब तो तू बांधे से भी नहीं रुकेगा। अच्छा जब जा ही रहा है तो फिरोजा को भी साथ ले जाना। इसने 2 दिन के बाद जाना था, तुम्हारे साथ जाएगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा। नहीं बाजी जी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आप भी कमाल करती हैं, हैं? भाभी मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टाल सकता, ले चलूंगा आपके साथ। चुप 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 चुप, फिरोजा इन्हें ले जाओ और सुला दो, और जो ना तो उसके कान खींच लेना। मेरे कान तो पहले पड़े हैं डैडी। चुप शैतान, जाओ हटी के कान। चलो कहानी सुनना। इसके भी तो कान खींचिए, ये कब तक खुला फिरता रहेगा? भाई इसका इख्तियार तो सिर्फ सेठ चचा को है। क्यों, आप इसके भाई नहीं? भाई तो जरूर हूँ, लेकिन जो सुलूक सेठ चचा ने एजाज के साथ किया है इस जमाने में कोई अपना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अब्बा के साथ जो दोस्ती निभाई है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अम्मी तो हमारे बचपन ही में फौत हो गई थी, और जब अबू फौत हुए तो मैं फौज में मुलाजिम था और ये बहुत छोटा था। सेठ चचा ने ये महसूस तक नहीं होने दिया कि एजाज यतीम है। जिंदगी भी दी, तालीम भी दिलवाई, और अब लाखों रुपए का कारोबार सौंपा हुआ है। हो सकता है ये सब कुछ उन्होंने अपनी बेटी की वजह से किया हो। मेरा ख्याल है वो एजाज की शादी शैला से करना चाहते हैं। क्यों भाई? नहीं भाईजान, मेरे नजदीक ऐसा सोचना भी जाती है। उनके खानदान में लड़कों की क्या कमी है, एक से एक अच्छा लड़का पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके पटा बांधने का इंतजाम किया जाए। मगर देखना पहले सेठ चचा से पूछ लेना, कहीं हाँ ना करना। अच्छा भाईजान मैं सोने जाता हूँ। शाबाश। फिरोजा से एजाज की शादी नहीं हो सकती? काश ऐसा हो सकता है, लेकिन फिरोजा तो बचपन ही से अपने चाचाजाद भाई से मंसूब है। वैसे ये जोड़ी खूब रहती है। कि राजा कैसा होता है? राजा जनाब मुझ जैसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको इस किस्म की चीज का कुछ ख्याल आए ना तो आप फौरन 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 से बेशतर मेरे मुतालिक सोच लिया कीजिए। क्या बच्चों, अब मैं कहानी नहीं सुना। लो बच्चों, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। खाला जान और खालू जान को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। चुप रे बदतमीज, कभी तो शरारत से बात आ जाया कर। ओ, अच्छा भाभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार कर लीजिए। प्यार कर लीजिएगा। बच्चों का इतना ख्याल होता तो उन्हें स्कूल न जाने देता। भाभी बच्चे सामने हो तो जाती भी तकलीफ होती है। ये मेरा सूटकेस है। भाई लड़ाई काहे की, दोनों ने साथ ही तो जाना है, और फिर तुम कहाँ बक्से उठाती थी? नहीं उठा लीजिए, सर पे रख लीजिए दोनों बक्से। अरे अब तुम लोग जाओ, वक्त भी हो गया है। खुदा करे तुम लोग खैरियत से पहुंचो। आपकी अटैची ये सी ना, ये सी है बढ़िया। अरे भाभी आपसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है, रोते हुए बहुत बोल लगती हैं आप। हंसिए, वो आए हंसी, हंसो ना। खुदा हाफिज़। अच्छा भाई खुदा हाफिज़। अब जाओ, भी देर हो रही है।
आइए मोहतरमा, आ जाइए, आ जाइए। खुदा हाफिज़ भाभी। खुदा हाफिज। अरे अब तो आप बोल पड़े। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये चॉकलेट खाएंगे जी, ये टॉफी, जी ये चिंगम। शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? जी नहीं। कॉफी? जी नहीं। ठंडा पानी? नहीं 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 नहीं। मियाँ बीवी की क्या लड़ाई, अभी लड़ाई अभी सुलह। अरे नहीं अम्मा जी, आप गलत समझे। हाँ तो नाराजगी नहीं है, ये भी मियाँ बीवी के लड़ने की एक अदा है। अल्लाह करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे शकीला के अब्बा को, वो भी इसी तरह लड़ा करते थे। वो भी क्या जमाना था, ऐसा मालूम होता है जैसे कल की बात है। हम दोनों कराची जा रहे थे, बिटिया की तरह से अभी मेरी गोद भी हरी नहीं हुई। अम्मा जी वो क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मा जी। अम्मा जी ये मियाँ बीवी लड़ते क्यों हैं? तुम क्यों लड़ रहे हो? हमारी बात और है। हमारी बात क्या है? नहीं मेरा मकसद है मेरी हमारी से मुराद मेरी और आपकी बात। आप समझती हैं ना? मैं तो समझती हूँ, अपनी अम्मी जान को भी समझा दीजिए। क्या समझा दी? यही कि हम नहीं। अम्मा हम नहीं। ये तो खुशी की बात है बेटे, लड़ना झगड़ना कहाँ की अकलमंदी। अम्मा जी वो मैं भी आता हूँ। तुम्हारा दूल्हा बड़ा शरारती है। जी हाँ, आपकी तरह। हाँ इतनी जल्दी मत चलिए। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। टैक्सी। अब इधर आना जल्दी से, कब वक्त गई। साथ नहीं चलेंगे? कोई साहब नहीं। कोई ना, क्यों नहीं? काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं भी काफी देर से आपकी इज्जत होते देख रहा था। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। अगर जवानी में कोई लड़की किसी जवान आदमी को बेइज्जत कर दे तो ये उसकी खुशनसीबी होती है। खुश नसीब अली खां, पकड़ो सामान। अहमक कहेंगे। अगर मैं फर्स्ट जमीन ले आई तो अबू? तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। देख लीजिए अम्मी, अबू आपके सामने वादा कर रहे हैं। ठीक है, मगर तुम पर्चे लाकर दिखाओ, अभी मालूम हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ। नतीजा निकलते ही शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। भाई साहब और भाभी बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन मेरा इरादा अब कुछ बदल गया है बेगम। क्या मतलब? यही कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं। सुबह तो मुझे लाहौर ही में था, लेकिन अब यहाँ आकर पूरी तरह तस्दीक हो गई। शराब, जुआ, आवारगी, गर्जे के कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो साहिबजादे न करते। हाय मेरे अल्लाह। और फिर जब ये सब बातें मैंने भाई साहब से बताई तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़े कि तुम मेरे बेटे को बदनाम करते। मैंने अर्ज किया कि वो इस रिश्ते के अलावा मेरा भतीजा भी है, तो उन्होंने एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? होना क्या है, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं झोंक सकता। मैंने इनकार कर दिया। अच्छा किया। मेरी फिरोजा के लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या? अरे ये फिरोजा कहाँ रह गई? फिरोजा, फिरोजा! से बेहतर है, आओ बाहर चले। दिल का दौरा है, इस बार काफी शदीद। कब हुआ बाबा?
पिछले 2 दिनों से मैं बहुत घबरा गया तो आपको साथ दे दिया। क्या किया जाए? तुम मुझसे बेहतर जानते हो बेटे। हाँ बाबा, ये तो एहसास के जख्म, रूह का बोझ है। काश उनका जहन बीते दिनों की तलखियों को भूल जाए। तुम कब आए बेटे? सेठ चाचा, कैसी तबीयत है? बस ठीक है, लेकिन तुम तो कुछ रोज रहने के लिए गए थे। आपकी बीमारी का सुनकर मैं कैसे रह सकता था चाचा। आप इंशाल्लाह जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है मैं कब अच्छा हो जाऊंगा। तुम फिक्र न करो। दवा पी लीजिए। मुझे दीजिए डॉक्टर। तुम्हारे चेहरे से सफर की थकान झांक रही है। कपड़े वगैरह तो तब्दील कर लो। आप मेरी फिक्र न कीजिए अंकल, बस अपने जहन में कोई सोच ना लाइए। आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है सेठ साहब, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया साहब। तुम भी जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। अच्छे बेटे हो ना। अब्दुल। जी मालिक। शैला बीबी कहाँ है? जी अपने कमरे में होंगी। मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप कहाँ से आ रही हैं? तुम्हें मेरी मसरूफियत से क्या वास्ता? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका एहसास जिंदा है जिंदा हो या मर चुका हो, तुम्हें इससे क्या? मुझे तो खैर क्या, आपके वालिद बीमार। मुझे मालूम है। जब भी आप सुबह से उनसे मिलने नहीं आए। मेरा उनसे मिलना इतना जरूरी नहीं जितना तुम्हारा उनके करीब रहना। शहला, अकुल से बात कीजिए, आप उनकी बेटी। कितनी अक्लमंद हो तुम, कितनी मासूमियत से तुमने डैडी के तमाम कारोबार को अपनी मुट्ठी में समेट दिया है। बातों को गलत रंग देने की कोशिश मत कीजिए मिस शहला। सच बातें तुम्हें गलत महसूस होती है इसलिए कि तुम्हारी नियत का लिबास तार तार हो जाता है। शहला, अपने आप को समझाइए। अपने मकाम पर रहकर बात करो। जो फासले तुम्हारे और हमारे दरमियान है उन्हें कम करने की कोशिश मत करो। सुनो, तुम्हें लड़कियों की पहचान है ना? लड़कियों की? हाँ मुझे तो है, मगर बदनसीबी मेरी ये है कि लड़कियां मुझे नहीं पहचानती। ओहो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें वो स्टेशन वाली लड़की याद है? हाँ, वही जिसने आपको बड़ी इज्जत के साथ जलीलो खार किया था। हाँ वही। क्या कहा है? माफी चाहता हूँ सच बोलने की। माफी? अच्छा सुनो, ये तो तुम्हें मालूम है ना, हाँ। मैं और तुम बचपन से साथ पले बड़े। हाँ। बड़े तो आप हैं, मैं तो सिर्फ पला हूँ। हाँ, और हर बुरे वक्त में तुम मेरे काम आए। किसने कहा? वैसे मतलब बताओ क्या? मतलब ये कि वो लड़की थी ना, याद है? गौर से नहीं देखा, जरा पहचान बताओ। पहचान ये कि वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की, और ये मेरी गर्दन है। इसका मतलब है उसे पहचानने के लिए पहले मिस दुनिया का मुकाबला कराना पड़ेगा, उसके बाद उनमें से जो सबसे अच्छी होगी उनमें से छांट के निकालनी पड़ेगी। बकवास मत करो। अरे चले जा रहे। उसका नाम फिरोजा है। किसी जौहरी की बेटी मालूम होती है? फिर वही, उसका सूटकेस मेरे सूटकेस से बदल गया, उसे वापस लाना है। यानी किसे, लड़की को वापस लाना है या सूटकेस? सूटकेस को है मकई का। आ जाएगा। सुनो, पहले उसका मकान तलाश करो, उसके बाद ये सूटकेस उसे वापस दो, और फिर चुपके से आगे पता मुझे भी बता देना।
अगर चुपके से मालूम हो गया तो चुपके से बता दूंगा। नाम याद है? हाँ, जमरुद। वो मेरे फिरोजा का। अरे तो वो भी तो पत्थर ही हुआ। पत्थर ही हुआ। फिरोजा का? फिरोजा फिरोजा। चलो भाग जाओ, क्या चलो नहीं क्या? जी हाँ, बारी इंडस्ट्रीज के ऑर्डर का माल भिजवा दिया गया है जी। जी जनाब। एजाज साहब को बुलाओ। बेहतर हुजूर। सेठ साहब ने आपको याद किया। चलो मैं आता हूँ। हाँ भाई, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा भाई, बाकी मुलाकात पर। खुदा हाफिज। आदाब चचा जान। जीते रहो बेटे। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बेटे। जिंदगी के आखिरी मोड़ के बाद रास्ता नाहमवार हो ही जाता है। सेहत पहले से बेहतर नजर आती है। आप खुश रहा करें अंकल। सुना है खुशियां तो नसीब में लिखी जाती है ना, तो फिर नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है। कैसी बात करते हैं? मजीद जी। शैला की सालगिरह पर उन्हें जरूर बुलाना। जी बेहतर। और बाकी इंतजाम तकरीबन सब मुकम्मल हो चुके हैं। हेलो, क्या कहा? तबीयत बहुत खराब है। क्या बात है चचा जान? बेगम की तबीयत बहुत खराब है। अब्दुल का टेलीफोन था। तुम डॉक्टर को लेकर घर चलो, मैं यहीं ठहरूंगा। ये उलझने, ये दुश्वारियां मुझसे कब तक इंतकाम लेंगे? बेगम, काश तुम ये जान लो कि तुम्हें दिए हुए अनगिनत दुख मेरी रूह का नासूर बन गए हैं। तुम्हें चैन मिल जाए तो ये सदमे मुस्कुराहटों में बदल सकते हैं। मुझे मारना चाहते हो? मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन मुझे इन गिरती हुई दीवारों से दूर ले चलो। ऐसी जगह ले चलो कह के ना हो, वो चिढ़ाती रोशनियां ना हो। खुदा के लिए मुझे अंधेरों में ले चलो। ले चलो। बेगम साहिबा का जहन किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है। आइए बाहर चलें। बेगम साहिबा के जहन पर चंद खास वाकयात का गहरा तासुर है। इलाज से पहले उन वाकयात का जान लेना निहायत जरूरी है मिस्टर एजाज। इस महल नुमा घर में कदम कदम पर नित नई उलझने आपका मुंह चढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। आपका मतलब? यहाँ के लोगों के पास दुख है, यह है बेगम साहिबा के जहन को एक खौफ ने जकड़ रखा है। सेठ साहब के दिल खराश माजी ने उनके जहन को पूरी तरह शल कर दिया है और इस घुट घुट कर मरने वाले एहसास के इर्द गिर्द एक आग सुलग रही है डॉक्टर। यहाँ का हर किरदार आपको जलता हुआ मिलेगा। इन खामोश दीवारों के सीने में एक ठंडी आग सुलग रही है डॉक्टर। इस फानूस के सीने में गमों के गुबार और धुएं करवटें ले रहे हैं। यहाँ की हर चीज जल रही है डॉक्टर।
खुदा के लिए इस आग को बुझा दीजिए डॉक्टर साहब। मुझे इस घर से बहुत प्यार है डॉक्टर। ये घर मेरी जन्नत है और सुना है जन्नत में और आग में कोई रिश्ता नहीं होता डॉक्टर। इस आग को बुझा दीजिए। माशाल्लाह, तो तुमने कमाल ही कर दिया। छोड़ो डियर, मजाक मत करो। अरे तुम इसे मजाक समझती हो? जानते हो डॉली सिर्फ इस वास्ते क्लब से चली गई थी कि तुमने डांस बहुत अच्छा किया था और रोजी ने तो सुना खुदकुशी कर ली है। किट्टी की बच्ची, ज्यादा बातें मत करो। हेलो एजाज। शहना बेगम, आपसे एक इल्तिजा है। फरमाइए। अपनी हंसी में इस घर की परेशानियों को भी शामिल कर लीजिए। तो तुमने अब मेरी हंसी पर भी एतराज करना शुरू कर दिया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शहला, ये आपका अपना घर है। यहाँ के वाकयात और इन लोगों के एहसासात से इतनी दूर मत रहिए कि ये सब कुछ मायूसियों में डूब जाए। मेरा ख्याल है इस घर की हमदर्दी के लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि आपकी अम्मी की तबीयत काफी खराब है। जाओ, तुम ईमानदारी करो। खुशामद का एक और मौका तुम्हारे इंतजार में है। अहमद कहीं के। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कैसे याद किया? याद किया कि बच्चे, एक काम तुम्हारे सुपुर्द किया था, आज तक तुमसे वो नहीं हो सका। होता तो उस वक्त जब हम करते। क्या मतलब? देखिए मिस्टर एजाज, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपके लिए चांद और सितारे तो ला सकता हूँ, लेकिन फिरोजा को ढूंढने का हुक्म देकर शर्मिंदा होने की कोशिश न कीजिए। तुम बकवास क्या कर रहे हो आज? मैं ये बक रहा हूँ कि किसी की मोहब्बत को लूट के आपको क्या मिल जाएगा। दो प्यार भरे दिलों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश न कीजिए। तुम खास तो नहीं खा गए? नहीं खा गया हूँ, गुलाबों की गालियां खा के आ रहा हूँ। वो किस लिए? इसलिए कि कोई लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका होने वाला शौहर गैर लड़कियों को तकता फिरे। जिस दिन से फिरोजा का नाम जबान पर आया, मेरे मोहब्बत के गुलशन में किसी ने माचिस की तीली दिखा दी है। जिंदगी बवाल हो गई है। आरज़ुओं की क्यारियां जलकर खुशक हो गई हैं। मोहब्बत के गुलिस्तान जहाँ थे, वहाँ अब रेगिस्तान टहल रहे हैं। लू चल रही है, गर्मी लग रही है, पंखा मंगाओ। फजलू, मैं तुमसे मौसम का हाल नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हें हो क्या गया? मुझे डीरामा हो गया। अच्छी बात है, ठीक है, आप डीरामा कीजिए। हमारा भी कोई होता तो ये दिन ना देखना पड़े। अच्छा, मैं फिरोजा को ढूंढ के लाऊंगा। मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरी गुलाबों से सुलह करानी पड़ेगी, वरना मैं जहर खा लूँ। पहले मेरा काम करो, फिर जहर खा लो। पक्का? क्या यानी? अच्छा, ले फिरोजा मिली। नहीं सुलह क्या बेवकूफ बनाते? मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, फिरोजा को तलाश करने इसे मैंने भेजा था। मेरा सूटकेस उसके सूटकेस से बदल गया, तू इसे माफ कर। और उन्होंने माफ भी कर दिया। एक जन्नानी से माफी मांगना पूरी नस्ल मर्दानी की बेइज्जती है। तो तुम मान जाओ। मैं मान जाऊँ तो मेरा उसका क्या है? आप सुलह किस लिए करा रहे हैं? अरे अहमद कहीं का, खुद ही तो मेरे पास आया था कि गर्मी लग गई, पंखा चल गया, ये हो गया। और वो उस वक्त के हालात और थे, अब मुझे हालात कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। बेहुदा कहीं का। आप जाइए, आप आइए, आओ। फिरोजा, 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 फिरोजा। जी? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है खुदा का आप मिली तो। सारे शहर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। जरा पलहदगी ने मेरी बात सुनी। आप चलें। आप आए। फरमाइए। जी, वो कार तो इस वक्त है नहीं। अगर आप कहें तो इस साइकिल पर बिठाकर मैं आपको उन तक पहुंचा दूं। किसके पास? वही जो आपका नाम ले लेकर जीते हैं। रातों की नींदें हराम कर दी हैं उसने मेरी। आप किसका नाम लेकर जीते? जी, मैं किस काबिल हूँ? तो फिर तुम्हें किसी काबिल बना दे। देखिए, अगर इस लाट में मेरे लिए कोई गुंजाइश हो तो बना दे। ये क्या तरीका है काबिल बनाने का? अरे दोस्तों ने हमेशा दोस्तों को इसी तरह जूतियां खिलवाई हैं। अरे कोई विरोधा नहीं चाहिए।
और छोड़ दो खुदा, अपनी साइकिल तो लेके जाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मगर बात क्या हुई? आए, ओ गलती से मैंने एक लड़की को छेड़ दिया। क्या कहा? आए 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 आए, बात दरअसल ये हुई कि कुछ लड़कियां एक गुंडे को छेड़ रही थी। मैंने समझाया, आपा जान, ये कोई अच्छी तो बात नहीं है कि आप एक शरीफ आदमी को छेड़ रही हैं। इस पे गुंडे भाईजान नाराज हो गए, बोले ये तो छेड़ेंगी। एक तरफ से आपा जाने शुरू हुई, दूसरी तरफ से भाई जाने शुरू हुए। फिर क्या हुआ? भाईजान अपने घर चले गए, आपा जाने अपने घर चली गईं, हम अस्पताल चले गए। ठहरो, मैं भी छोटे सरकार को जाके बताती हूँ। ओह, छोटे ही सरकार ने तो मुझे ये बड़ा सरकार बनाया है। हाय फिरोजा, प्यार करे कोई और जूते खाए, हाय 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 कोई। हाय सरकार, सरकार, फजलू को गुंडों ने बहुत मारा। फजलू को गुंडों ने मारा? क्यों? जी, कई लड़कियां गुंडों को छेड़ रही थी, उन्होंने रोका, गुंडों ने बहुत मारा। अच्छा, फजलुद्दीन साहब ने लड़कियों को रोका। कहाँ है वो? झोपड़ी में। चल जरा मेरे साथ। लड़कियों को रोका है कि गुंडों को मत मारो। आए, क्या हो गया? आए। अरे कौन है? अब और आने बाकी रह गए। इतने आए, ऐसे ऐसे आए कि शक्ल ही बदल गई। आए। तेरी आंख को क्या हो गया? भैया, ये मेरी आंख को फिरोजा हो गया है। ओह, अब मैं समझा। अब मैं कभी किसी की फिरोजा को तलाश करने नहीं जाऊंगा। आए, अजीब अजीब साइज के आए, 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक तो याद है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आए फिरोजा। अरे एक फिरोजा को तो मैं भी जानूं। एक फिरोजा में ये 12 गज पट्टी लग गई है, दूसरी अगर मिल गई तो पूरा थानी लग जाएगा। अरे बाजू में रहे हैं। बाजू में मरवा दिया तूने? बाजू में तो फिर ये मकान बदल। चलो मेरे साथ, पता बता दूंगी, खुद मालूम कर लेना। ना बाबा ना, तू अकेली चली जा और थोड़ी देर के बाद ऐसे ही पट्टियां बंधवा के वो सामने बैठ जा, फिर दोनों मिलके करते हैं हाय हाय। वैसे फजलू देखा ना? तुम खुद ही देखा साहब जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो मुझसे जैसे कोई फिल्म दिखाओ। ले जा उसे, ले जा। अरे चल, नखरे क्यों करता है? फिरोजा बीबी हैं? जी हाँ, अंदर बैठी हुई है। जरा उन्हें बुला ले भाई। ये बहुत बेहतर। क्या बात है? फिरोजा इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, मेरा दोस्त इतना बज़ौक़ नहीं हो सकता। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। आइए तशरीफ लाइए। ये मेरी बेटी फिरोजा। जी बिना। मुबारक हो। अरे एजाज मियाँ, ये हैं मजीद साहब जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। आदाब। और ये हैं इनकी साहिबजादी फिरोजा। आदाब। मजीद साहब, एजाज मेरा जनरल मैनेजर भी है और मेरा बेटा भी। खूब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आओ फिरोजा बेटी। जी अंकल। ये इसकी काहे को जहमत की। बहरहाल शुक्रिया। ये मजीद साहब की बेटी है शैला। आदाब। हेलो, ग्रेट टू मीट यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अंकल, अब किस बात का इंतजार है? बस फिरोजा बेटी का इंतजार था। वो गाने बजाने वाले आ गए। उन्हें बिठा दो। सुनो फजलू, वो गाने बजाने वाले हैं ना? अच्छा, उन्हें बिठाओ। जी फरमाइए। यार फजलू, एक काम कर।
वो गाने बजाने वाले जो हैं, हाँ, उन्हें वापस भेज दे किसी तरह। वापस भेज? हाँ, और उनके साथ रोक ले। साथ बिठा लूं, उन्हें जाने दूं? मेरा मकसद ये है, ढोलक और हारमोनियम जो ना वो रोक ले और उन्हें वापस भेज दे। ये क्या बात हुई? तुम्हें ढोलक बजाना आता है? नहीं। बको मत। रोज सुबह 4 ढोलकों की उठ के यखनी पीता हूँ। बोलो, बस पीता बात बन गई। तुम ढोलक और हारमोनियम रोक ले, उन्हें भेज दे। सरकार, तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चल जल्दी। प्रोग्राम है शाला? मेरे ख्याल में कोई म्यूजिक वगैरह तो जरूर होगा। एजाज बेटे, वो गाने वालों को क्या हुआ? जी वो गाने वाले हैं ना? हैं ही नहीं, चले गए। चले गए? लेकिन क्यों? अजी आप ही ने तो आपने कहा था कि उन्हें बड़ी एहतियात से बिठा दें। मैं उन्हें बड़ी एहतियात से बिठा रहा था कि साथ उनके गले भी बैठ गए। एक का गला उठाया तो दूसरे का बैठ गया, दूसरे का उठाया तो तीसरे का बैठ गया, तीसरे का उठाया। क्या बकवास है? अगर अब क्या होगा बेटे? आप फिक्र न करें अंकल, मुझे मालूम है लोग बोर हो रहे हैं, आप तशरीफ रखें, मैं भी कोई इंतजाम कर लेता हूँ। बात तो है ना? अभी साजों की यखनी बनाए देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज मिस शहला की सालगिरह है, यानी उनके जिंदगी का अहम तरीन दिन। तो साहब, आज के दस्तूर के मुताबिक मौसीकी को खुशियों की महफिलों की रूह समझा जाता है। ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों। बहरहाल, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, यानी हमें मिस शहला को आज के दिन की मुबारकबाद देनी है ना? Of course. How natural. बहुत ज्यादा नेचुरल मोहतरम। बहरहाल, मेरा कहने का मकसद ये था कि हम क्यों ना अपने जज्बात की नुमाइंदगी करें, यानी वो बात कहें जो हम महसूस करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो फिर आइए, साज हाजिर है, सिर्फ आवाज की जरूरत। हाँ? मैं मिस शहला की सहेलियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी खुशी का इजहार कुछ इस अंदाज से करें कि ये महफिल नगमों और कहकहों से गूंज उठे। लेकिन गाएगा कौन? जो राह बताए वो तय कर भी दिखा। सुना है ये बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एजाज बेटे, अब तुम्हें ही गाना पड़ेगा। गाड़ी लाओ। ये क्या? क्यों? ये क्या? पहन लो, पहन लो। अच्छे गाने वाले टोपी पहन के गाते हैं। ये टोपी पहन के गाते कव्वालों के पास कुछ रहने देना था नहीं। अच्छा गा देते हैं मिस्टर एजाज। जी शुक्रिया, आपको पसंद आया? क्यों नहीं, ये भी को पूछने की बात है। नहीं जी, बाद लोगों को मेरा गाना बहुत बुरा लगा। बदौक होंगे वो लोग। अब आपने खुद ही फैसला कर दिया तो मैं क्या अर्ज करूं। अच्छा मिस्टर एजाज, आप आराम करें, बहुत लुत्फ रहा पार्टी पर। फिर मुलाकात हो सकती है? क्यों नहीं, जब जी चाहे आ जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया। हेलो आरिफ डार्लिंग, मैंने तुमको इतना मिस किया कि सारी पार्टी बोर नजर आती। सो काइंड ऑफ यू शैला। मसरूफियत इतनी थी कि नाइट कोच से आना पड़ा। तमाम रास्ता तुम्हारा रोशनियों में चमकता हुआ चेहरा मेरे इर्द गिर्द नाचता रहा। हाउ स्वीट ऑफ यू माय। मेरा नाम एजाज है अम्मी, मैं जमीला भाभी का देवर हूँ। अच्छा, मैं लाहौर गया था अम्मी, तो उन्होंने आपको सलाम किया और ये अटैची वापस की थी। ये शायद वो कोई मिस इमरोजा है अम्मी, वो भूल आई थी। इमरोजा नहीं, फिरोजा कहा होगा। तुम तो शायद यही रहते हो ना? जी हाँ अम्मी, मैं यहीं पिंडी में रहता हूँ।
अम्मी ये कलमे आपने कहाँ से खरीदी है? बहुत अच्छी है। एक बेचने वाला आया था, उससे खरीदी है। माली आज आया नहीं था, मैंने सोचा खुद ही लगा लो। बागवानी बहुत अच्छा शौक है अम्मी, मुझे तो इसका जुनून है। मगर अम्मी आपने तो कमाल ही कर दिया, कैसे बिरंगे फूल हैं और कितनी खूबसूरती से आपने संवारे। ये सब कुछ मैंने ही किया है। चलो बेटे अंदर चले। अम्मी पहले ये कलम लगा लीजिए, फिर चलेंगे, वरना मुझे उलझन होगी। अच्छा, वो सामने वाला गमला तो उठा दो जरा। अभी लाता हूँ। खाली वाला। जी अच्छा। अम्मी ये गमला लाओ। नहीं नहीं, वो बेटा वो वाला। सलाम का जवाब दे दिया करते हैं। अम्मी अम्मी ये इमरोजा की अटैची किसी के हाथ अंदर भिजवा दीजिए ना। रोजा नहीं, फिरोजा फिरोजा। हाँ अम्मी मैं भूल गया, फिरोजा फिरोजा। फिर वो लोग फिरोजा खुद ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हो बेटे? अम्मी कमाल है, जमीला भाभी ने तो कहा था अम्मी ये मिस इमरोजा आम सॉरी फिरोजा एक आम से लंगड़ाती है अम्मी। छेड़ा होगा उसने, वो इसे प्यार भी तो बहुत करती है। ओहो, ये आप अपनी अटैची भूल आई थी जी, भारी बहुत है संभाल। थैंक यू। अम्मी अंदर चले? हाँ चलो। चलिए चलो। खैर ये अम्मी आ रही हैं। हाँ अम्मी, उसने सचमुच मुझे अंधा समझ लिया। अगर आपको यकीन ना आए तो पूछ के देखें। क्यों जी? चीनी 1 चम्मच। किससे पूछूं? मेरा मतलब है उसी लड़की से अम्मी। आप कहें तो मैं बुला लूं? शरीर कहीं का। मगर अम्मी मैंने भी अंधा बन के उसे ऐसा बेवकूफ बनाया कि सारी अकड़ खत्म हो गई। हाय 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 अम्मी, ये चीनी दान में चाय पीने का रिवाज आपके यहाँ कब से हुआ? काम करो बेटी। अम्मी मेरे ख्याल से वो जिस लड़की ने मुझे अंधा समझा था ना, उसकी अपनी आई साइड कुछ वीक थी। पैर पे पैर मारा है। मारा? अरे अम्मी उसी लड़की ने मारा था। आए अम्मी, आए, जब मैं डर से चिल्लाया ना अम्मी तो हाथ जोड़ने लगी। तो अम्मी बाद में पता चला कि पागल है। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अंदर आई थी अम्मी, रह रह के टीसे उठती थी। हाँ नहीं। अच्छा अम्मी से मिस इमरोजा से मुझे अब एक टैक्सी मंगवा दीजिए। जाओ बेटा, किसी से कहना टैक्सी के लिए। बेटे अपने खालू से मिलकर नहीं जाओगे? अम्मी मैं फिर आऊंगा, वैसे मैं उनसे सालगिरह के मौके पे मिल चुका हूँ। अच्छा अच्छा, चाय तो पी लो। अम्मी ने चाय नहीं, मैं बहुत फल खा चुका हूँ, मैं फिर आऊंगा। खुदा। शरीर कहीं का। शुक्रिया। शरीर कहीं। खुदा हाफिज जनाब, बहुत सुबह है, आप सो जाइए। कहाँ खुदा हाफिज, कहाँ सो जाइए? आप अकेले मरी जाएंगे? जी मैं अकेला मरी जाऊंगा। क्यों? अरे बात सुनिए, आप अकेले यानी जूते खाने के लिए मैं अकेला हूँ और मरी घूमने के लिए आप अकेले हूँ? मैं तो चल हट, यहाँ से दे रही हूँ मुझे। अच्छा, यानी पहले हम भैया भैया हुआ करते थे, अब हम चलबे भी हो गए, हटबे भी हो गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कह रहा हूँ वो मेरा इंतजार कर रही होगी, देर हो रही है, मुझे बातें बना रहे खड़ा हूँ। क्या है? फिरोजी मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। जी हाँ। जब ये महसूस होता है कि तुम वाकई मेरी हो गई हो तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कैसा महसूस होता है। जैसे नई जिंदगी मिल गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नई जिंदगी मिल गई हो, जैसे नई राह मिल गई हो, नई मंजिल मिल गई हो, बस एक मंजिल। किस्मत के बहुत तेज हैं जनाब, जो बचपन का रिश्ता टूट गया, वरना हाथ मलते रह जाते। अरे तो क्या रिश्ता टूटने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था? मैं एक मुसलमान लड़की हूँ एजाज। मैं तो तुम्हें बाहर
तुम्हारे ये बताने पर मुझे अपने ऊपर और भी नाज होने लगा। अपनी कहे जाओगे, कुछ मेरी भी सुनोगे। सुनाइए। फिर बेहूदी देवास, अपनी तुम्हें बहुत पसंद करती है और अच्छा भी समझती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मरी आने की इजाजत दी है। मौका अच्छा है, अम्मी से बात कर लो। देखो भाई, मैं ऐसा करता हूँ, जमीला भाभी को बुलाए लेता हूँ, वो खुद बात कर ले। और अगर जमीला बाजी के आते आते ताया की अब्बू की सुलह हो गई तो? अरे बेड़ा गर्क हो जाएगा, कहाँ सुलह करा रही हो? तो देखो फिरोजी, मैं बात कर लूंगा, मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन मैं बात क्या करूं? मुझसे तो तुम मुआक़ते करा लो, इतनी अकल की बात मैं कैसे करूं? इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल संजीदा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ संजीदा हूँ, तुम्हारे अब्बा अम्मी के साथ तो संजीदा नहीं। आज से मेरी तुम्हारी बातचीत बंद। फिर कुछ हिमाकत हो गई। देखो देखो, अच्छा सुनो, तुम तो बिला वजह नाराज हो जाए। ये बताओ क्या कहना? कहना क्या है? जाकर बैठ जाओ। कहना, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यूं लगता है जैसे मुझे मेरे अब्बू में। यही ठहर जाओ। तुम बोलो। यूं लगता है जैसे मुझे मेरे अब्बू में। अब्बू मिल गए। इस पर वो कहेंगे। बेटे, तुम बड़े सादतमंद हो। तुम बड़े सादतमंद हो। उस पर मैं कहूँगा कि तुम भी बहुत सादतमंद हो। क्या? कान खोल कर सुन लो, ऐसा लड़का तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो कि अच्छे दामाद में होनी चाहिए। मान लिया बेगम, मान लिया, अगर मैं खुद कहूँ तो वह है, भला कोई अपनी जबान से कहता है कि मेरी लड़की ले लो। आप बस बात छेड़ दे, असल बात पे तो वो खुद ही आ जाएगा। ओहो, मुझसे ये औरतों वाले बातें नहीं होती बेगम। वैसे तो बहुत जबन चलती है, और जब मतलब की बात आए तो आपका दिल डूबने लगता है। अच्छा भाई, कहो क्या कहना है? कहना कि माशाल्लाह तुम बड़े सादतमंद बेटे हो। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे खुदा ने मुझे बेटा दे दिया हो। बेगम, अपना हो जाता तो ये रोने जाता। तुमने फिर मुझे, औलाद तो शौहर के मुकद्दर से होती है। अरे बेगम, नाराज मत हो, आगे बताओ क्या? जैसे खुदा ने मुझे बेटा दे दिया है। हाँ जी। वो कहेगा ये मेरी खुशनसीबी है, मुझे अपना बेटा ही समझिए। वो कहेगा कि ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे अपना बेटा ही समझो। ये क्या लिख रहे हो? ये इतनी हेरा फेरी की बातें मुझे याद कैसे रहेंगी? अच्छा लिखो। फिर तुम कहना कि बेटे, मैं तुम्हें अपनी बरखुरदारी में लेना चाहता हूँ। फिर तुम कहना कि बेटे, मैं तुम्हें अपनी बरखुरदारी में लेना चाहता हूँ। वो क्या नवाजिश है? वो कहेगा कि नवाजिश है। ये बस। वेरी द कैट। क्या प्लान? मतलब कुछ दीजिए, आप अपने वालिद साहब को जरा मेरी सिफारिश करके भेजिएगा। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसी बहाने से अब्बू को यहाँ भेजती हूँ। जलाल तू साहिब कमाल तू आई बोला को टाल तू। हाँ जी, क्या था? हाँ, तुम कहना कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे मिलकर मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे मेरे अब्बू मिल गए। यूँ लगता है अब्बू मिल गए, 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 अब्बू कहो मियाँ, मई का मौसम कैसा रहा? जी, मई का मौसम बेइंतहा रंगीन था साहब। रंगीन? जी, मेरा मकसद है चारों तरफ से सफेद सफेद बर्फ गिर रही थी। बहुत हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तुम बड़े सादतमंद बेटे हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि
महसूस किया कि जैसे खुदा ने मुझे बेटा दे दिया। वो कहे समझते हैं तो तुम कहना कि मैं तुम्हें अपनी बरखुरदारी में लेना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि आपकी नवाजिश है, नवाजिश है। नवाजिश? नवाज कैसी साहब, ये तो नहीं लिखा है। देखिए मैं गलत कह रहा हूँ। ये देखिए कि तुम कहना कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपसे मिलकर मुझे यूं लगता है जैसे मुझे मेरे अब्बू मिल गए। देखिए ना साहब, ये इधर देखिए जी। हाँ, उस पर वो कहेंगे कि ये तुम्हारी सादतमंदी है बरखुरदार, तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी सादतमंदी है बरखुरदार। जी अच्छा, ये तुम कहना कि ये मेरी खुशनसीबी है जो आपने मुझे इस काबिल जाना है। जी यानी कि मैं जल्द ही जमीला भाभी को भिजवा दूं। यहाँ है साहब नवाजिश, वहाँ देखना। ये कहते हैं कि वो कहेंगे कि नवाजिश है, मैं कहूँगा जी नवाजिश। ये मैं पूछता हूँ, शायद मुझसे गलती हो गई। जी बेगम वो जी नहीं, गलती तो हमसे पूछी जाएगी, मुझे इजाजत नहीं। मगर बेगम सुनो तो, जो कुछ तुमने मुझे लिखाया मगर बेगम मैंने तो वो कहा जो तुमने मुझे लिखाया था, उसमें लिखा फैसले पर पहुंच जाएं तो खुश होना कुदरती बात है बेटी। और फिर जब ये भी मालूम हो कि बेटियां उन फैसलों के सामने सर झुका देंगी। लेकिन अगर वो फैसले सही हों तब? जी डैडी, एक तरफा फैसला सिर्फ एक इंसान के जज्बात की हिफाजत कर सकता है। शैला, हम तुम्हारे बाप हैं। और मैं आपकी बेटी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी अदालत ने मेरी जिंदगी के लिए क्या फैसला किया है। शैला, हमें तुमसे सादतमंदी की उम्मीद थी। और मैंने आज तक ये नहीं सोचा था कि आप अपनी बेटी पर जुल्म भी कर सकती हैं। ये जुल्म नहीं है। आंखें बंद कर किसी फैसले को कबूल कर लेना। अगर जुल्म नहीं तो आप इसे क्या कहेंगे डैडी? तुम जानती हो हमने क्या फैसला किया है? महसूस कर सकती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आपने एक बाप बनकर फैसला किया होगा। अपनी बेटी के एहसासात को आंखें बंद करके मत कुचल डालिए डैडी। हो सकता है कि शैला आपके फैसले से टकरा जाए। लेकिन एजाज बहुत अच्छा लड़का है। आपने अपनी आंखों से देखा है, मैं जमाने की आंखों से देखती हूँ। आप अपने जमाने की बात करती हैं, मैं अपने दिनों का जिक्र करती हूँ। मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है डैडी। मालिक, ये दीवारें अभी तक गिरी नहीं। इन्हें गिर जाने दो ताकि ये बढ़ते फैलते साए हमेशा के लिए डूब जाए। इनमें बंद चीखों को आजाद कर दो। ये सिसकियां तुम्हें लूट ले जाएंगी। ये चीखें तुम्हें वीरान कर देंगी। उधर देखो, तुम्हें अपनी सूरत नजर आएगी। हालत पहले से बेहतर है। वैसे महात्मा भी इनके लिए मोहलिक साबित हो सकता है। जी, दवा देते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। शैला बीबी का उनकी सहेली की सालगिरह है, तो वहां गई हैं। किसकी? किटी की? जी हाँ। एजाज,
कैसे आए हो? आप सबको देखने। हाँ, तो जी भर कर देख लो। जैसे पहले कभी नहीं देखा हमें। करीब से देखना चाहता हूँ मिस कनीज, ताकि ये बिखरे हुए रंग, ये झिलमिलाती हुई रोशनियां मेरे एहसास में रच जाए और मैं चीख सकूं इतने जोर से कि ये माशरा मेरी चीखों की आवाज से गूंज उठे। कैसी फजूल बातें करते हो? आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। भटक जाएंगी आप। तुम मुझे रास्ता दिखलाने वाले कौन होते हो? आपके डैडी का मुलाजिम। तो जाओ डैडी को समझाओ, मुझे तुम बोल करते हो। उन्हीं के दुखों का इलाज ढूंढना चाहता हूँ। और मैं समझती हूँ कि तुम मुझे दुख पहुँचा रहे हो। शहला बेगम, आप तो हमेशा खुश रहती हैं। जरा खुली आंखों से देखिए, ये दिल फरेब कहते हैं, ये तहजीब जो आपके इर्द गिर्द नाच रही है, खुदा के लिए इसके खोखलेपन को महसूस कीजिए। भाई और बहन के रिश्ते की पाकीज़गी, बाप और बेटी के रिश्ते की मोहब्बत आप सबसे इल्तिजा करती है कि फैशन के नाम को इस तरह मत बिगाड़िए कि लोग इस तहजीब से नफरत करने लगे। शहज़ादी बीवी को लेने गए हैं? कहाँ गए हैं? कब तक आएंगे? शायद देर लग जाए। हेलो डैडी। शैला बेटी, कहाँ से आ रही हो? बस ऐसे ही डैडी, क्लब गई थी। बड़ा ही प्लेजेंट प्रोग्राम था। मैं तो आपकी तबीयत की वजह से वापस आ गई। अच्छा किया बेटे, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कीजिए, लेकिन कल कर लीजिएगा ना डैडी। नहीं बेटी, आज ही कर लेना बेहतर है। कल ना जाने क्या हो जाए, शायद ये आंखें। ओह डैडी प्लीज, बुरी बातें मत कीजिए। बुरी बातों से अच्छी बातों के निशान मिलते हैं बेटी। मौत के कदमों के निशान इंसान को जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। समझाइए, लेकिन डैडी मैं कोई इतनी बच्ची भी तो नहीं। ठीक कहती हो, जवानी की आंखों में सूरज की चमक होती है, लेकिन मैं तो तुमको ये बताना चाहता हूँ बेटी कि सूरज हुरूप भी हुआ करता है, रात भी आया करती है। ये कुदरत का निजाम है। अपने आप को जिंदगी में इस तरह एडजस्ट कर लो कि वक्त की झोली में पड़े हुए सदमे तुमसे दूर रहे। कैसी बातें करते हैं डैडी? मैं कोई बेवकूफ हूँ? आपको न जाने हमेशा मुझसे शिकायत क्यों रही है? मुझे तुमसे नहीं, इस जमाने से शिकायत है जिसमें तहजीब की शक्लें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अजीब बात है, लोग कहते हैं कि जमाना इस मॉडर्न एज में तरक्की कर रहा है और आप तहजीब की शक्लें बिगाड़ रहे हैं। ये तो समझने की बातें हैं बेटी। जानिए आपको मेरी समझ से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुम्हारी समझ से नहीं बेटी, आजादी के बढ़ते हुए सैलाब से डरता हूँ। कहीं डूब न जाना ये पार्टियां, ये क्लब, ये फंक्शन। डैडी, कैसी अजीब बातें करते हैं? मैं सेठ अमजद की बेटी। यही तो सबसे बड़ा दुख है। पार्टियां हमारे घर में बरसों से होती चली आई हैं। कहते हैं इस घर की चार दीवारी में पहले भी गूंजा करते थे। इस घर में होने वाले बरसों पहले के फंक्शन आज भी लोगों की जुबान पर है। क्लब आप भी जाया करते थे। पुराने रस्म रिवाज अगर ठीक है तो आज आपको उनसे चूक नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी की खातिर मैं क्लब जाने के बजाय अपने दोस्तों को घर पे बुला लिया करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वो बीमार है जी। हाँ, इस दफा काफी शदीद अटैक है जी। शुक्रिया, मैं जरूर पूछूं। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? फिरोजा, तुम यहाँ कैसे आई? काफी गुम थे अपनी सोच में। हाँ, मैं तुम्हारे। मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। तुमने कैसे जाना? खोए खोए से लगते हो।
तुम्हें देखकर भी दुख हो सकता हूँ। झूठ मत बोलो फिरोजा। जानते हो दुनिया में सबसे प्यारी कौन सी चीज है? तुम बता दो। सच। और जब कोई सच नहीं बोलता तो आंखें जबान का साथ नहीं दिया करती। फिरोजा दरअसल आज मैं कुछ परेशान हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ और शायद ये भी जानती हूँ कि ये परेशानी के बादल किस दिन से उठे। डरती हूँ कि इस तरह न बरसे कि कुछ तड़प उठे। कैसी बातें करती हो फिरोजा? खुद परेशान रहने वाले दूसरों की बातें क्या जाने। फिरोजा, दरअसल मैं शहला ने परेशान कर रखा है, वो मेरी नर्स पर सवार है। यही तो वो पुराना धड़का है एजाज, जो मेरे दिल में नन्हे मुन्ने पत्थर से पैदा कर दिया करता था। लेकिन मैंने तुम्हारी मासूम और शरीर आंखों का पैगाम सुनकर नंदिशों के दरवाजे बंद कर दिए थे। उस आवाज को सुनने अनसुनी कर दिया था। फिरोजा, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। बेवकूफ जो ठहरी, पहाड़ों में दिल खोया था, खजाओं में ढूंढ रही हूँ। शायद इलाज का वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब। अंकल, आप गम हो जाएंगे। आज ये सारे गम अपने आप खत्म हो जाएंगे बेटे। हम तो चाहते हैं आने वाले गमों के रास्ते रोक दिए जाएं। सेठ चाचा, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें शायद हमारी बातें अच्छी नहीं लगती बेटे, लेकिन हम तो इस घर के भले की सोचते हैं। ये घर जो तुम्हारा है। सेठ चाचा, मैं आपका बेटा हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा। हम अपने साथ कुछ दुख भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक खुशी है जो शायद मरना आसान करता है। आपकी हर खुशी पर ये सारा घर कुर्बान किया जा सकता है चाचा जान। हमने एक वसीयत छोड़ी है बेटे। हमारी सारी जायदाद के वाहिद वारिस तुम हो। शैला सिर्फ इस सूरत में तुम्हारी शरीक हो सकती है अगर ये तुम्हारी शरीक हराम बन जाए। हमें मालूम है तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं बेटी, लेकिन हम एजाज को बहुत पहले पसंद कर चुके हैं और फिर इस आग को भी तो बुझाना है। क्यों एजाज? जी 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 चाचा जान, तुम अपने मरते हुए बाप की आरज़ू तो हम तो मरना चाहते हैं, लेकिन चैन से। मुझे आपकी हर आरज़ू अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है चाचा जान। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। दीवारें गिर गई, रोशनियां गुल हो गई, अंधेरा छा गया।
बहन? आजाद हो गए। हौसला करो बेटी, माँ बाप सदा नहीं जिया करते। लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ अब्दुल बाबा। मेरा तो इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं रहा। दिल छोटा न करो बेटी, एजाज मियाँ है। एजाज का नाम मेरे सामने न लो अब्दुल बाबा। मुझे यूं महसूस होता है जैसे इस घर की तबाही का बाइस सिर्फ वो है। शर्ला, मौत से किए हुए वादे का एहतराम तो कर लो। है कहने को, लेकिन घबराओ नहीं। मैं तो तुम अच्छा हुआ तुम्हें दौलतमंद शरीके जिंदगी मिल गई। जिंदगी सुकून से तो गुजरेगी ना। फिरोजा, तुम क्या जानो मैंने क्या खोया है और क्या पाया? अच्छी तरह जानती हो। झूठ मूठ के अंधे बनकर तुमने मेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी पैदा की। शरीर बनकर मेरी जिंदगी में मुस्कुराहटें और खुशियां बखेर दी। जब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझ लिया तो तुम मुझे घोर अंधेरों में छोड़कर मौत की वीरानियों में धकेल कर कुछ छिलमिलाते हुए रोशनी की तरफ बढ़ जाना चाहती हो। ये जिंदगी इतनी अर्जा तो नहीं कि इसे सिर्फ यादों के सहारे गुजार दिया जाए। अब मैं अपनी मोहब्बत की मौत पर आंसू बहाऊं, तुम्हारी बेवफाई का शोक बनाऊं। बताओ एजाज, ऐसा क्यों हुआ? ये कैसी जिंदगी है, ये कैसी रोशनी जिसने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया? काश तुम सचमुच के अंधे होते। फिरोजा, मुझे समझने की कोशिश करो। तुमने तो साथ मरने और साथ जीने के वादे किए थे। मेरी आंखों में झांक कर देखो एजाज, जो वादे तुमने मेरे साथ किए थे वो आंसू बनकर मेरे पलकों पर झलक आए। क्या करके वो वादे झूठे थे? फिरोजा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। मेरी मोहब्बत तुमने मोहब्बत में इस्तेमाल किया है। अपने जुल्म की कहानी को मोहब्बत का लिबास पहनाकर तुम समझते हो लोग तुम्हारी मासूमियत को मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। वक्त ने आज तक किसी जालिम को माफ नहीं किया। बस अब सारे पुराने गिले अपने दिल से निकाल दो। मेरे दिल में तो पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी भाईजान, आपने ही गलत मतलब ले लिया था। अच्छा है बुरा है, आखिर तुम्हारा ही तो बेटा है ना। जी। भाईजान, आप आरिफ को साथ नहीं लाए? कहता था चाचा जान शायद नाराज हैं, मान जाए तो चलूंगा। नाराजगी वाजगी काहे की थी? आप आगे तो नाराजगी खत्म। इत्मीनान से सुन लो। ओहो, तुम इत्मीनान से सुनाती जाओ, मैं चाहे सुनूं या ना सुनूं। आओ चलो। तुम कुछ बदले बदले नजर आते हो आरिफ। मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। फजूल बातें नहीं आरिफ, तुम्हारी शैला की जिंदगी का सवाल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि अब हम शादी करें। वो क्यों? तुम कहा करते थे ना, शराब के नशे में की हुई बातों को अगर तुम सच मान जाओ तो ये तुम्हारा कसूर है। आरिफ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसी सिस्कियां मैंने कई बार सुनी है। हर लड़की यही कहती है, लेकिन मैं हर एक से शादी तो नहीं कर सकता। आखिर बात क्या है? मेरे लिए अब इस जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गया है किट्टी। आरिफ ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे छा गए हैं। कुछ सुझाई नहीं देता। मुझे बताओ मैं क्या करूं किट्टी? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा। बड़ी अजीब बात है, तुम दोनों में तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। वो सब झूठ मूठ के खिलौने थे किट्टी, जिनके बहलावे पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत और अपनी हिम्मत। मैं माँ बनने वाली हूँ किट्टी। मेरे लिए अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये आवाज तो नहीं सुन सकूंगी कि शादी से पहले माँ बन गई।
अपनी गलतियों को महसूस करने के बाद जो रास्ता तुम इख्तियार करना चाहती हो वो बहुत बड़ा जुर्म है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातें मुझे अपनी शिकस्त की आवाज बनकर सुनाई देती है। और चाहती हो तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए। तुम्हारे जहन ने अपने इर्द गिर्द नफरत की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर ली है शैला कि तुम ये भी महसूस नहीं कर सकी कि मैंने तुमसे शादी का इकरार क्यों कर लिया। तुम समझती हो कि मैं सेठ चाचा की बेपनाह दौलत की वजह से उनसे प्यार करता था, लेकिन आज मैं वो सब कुछ लौटा देना चाहता हूँ जो तुम्हारी सोच के मुताबिक मैं तुमसे छीन चुका। ये लो तुम्हारे डैडी की छोड़ी हुई दाद के तमाम कागजात जो मैं तुम्हारे नाम से मंसूब कर चुका हूँ। इन कागजात में छुप दौलत के अंबार तले अपनी रूह को दफन करता हूँ ताकि फिर ये भी सोच सको कि खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है। एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरे जुर्म की गोद में पनाह लेने की कोशिश मत करो शैला। सारा जमाना हंसेगा और उस हंसी की आवाज से इतना ऊंचा महल जिसके माथे पर तुम्हारे डैडी का नाम लिखा है रेत की दीवार बनकर गिर जाएगा। चुप हो जाओ, बस करो इजाजत। मैंने इस घर को तबाह कर दिया है। मैं आज तक तुमको गलत समझती रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो इजाजत, मुझे माफ कर दो। नहीं शैला, सब कुछ जानते हुए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम सेठ चाचा की बेटी हो। मैं जानती हूँ फजलू तुम क्या कहना चाहते हो। ये बात नहीं फिरोजा बीबी, वो आजकल बहुत परेशान रहते हैं। यूं लगता है किसी बहुत ही बड़ी उलझन में गिरफ्तार है। तुम उनके मुलाजिम हो, उनकी परेशानियों को महसूस कर सकते हो। मेरी जिंदगी में तो जैसे बहुत इत्मीनान है, मैं तो जैसे बहुत खुश हूँ। चले जाओ फजलू, एजाज सेठ से कह दो कि उन्हें उनकी नई जिंदगी मुबारक हो। मेरा क्या है, मैं तो उन यादों के सहारे भी जी लूंगी जिन्हें वो बिल्कुल भूल चुके, बिल्कुल भूल चुके। हेलो, क्या कहा? किट्टी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन कहाँ? हॉस्पिटल में। तुम्हें क्या हुआ है किट्टी? मैं आज तक तुमसे ये बात छुपाती रही कि मैं भी आरिफ से प्यार करती हूँ। किट्टी, जब आरिफ ने तुम्हें ठुकराया तो मैं समझी इसकी वजह वो मोहब्बत है जिसके झूठे वादे उसने मेरे साथ किए थे। क्या कह रही हो किट्टी? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शैला। हम दोनों जिस मंजिल की तलाश में थे वो एक फरेब था, धोखा था। तुम ठीक कहती हो। और जानती हो आज उसकी बारात जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो फिरोजा के साथ शादी कर रहा है, वही लड़की जो तुम्हारी सालगिरह पर आई थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। हाय हाय बनो, ये तो बता दो सचमुच रो रही हो या झूठ? भला शादी के दिन कौन रोता है? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा बस बस, अब आप लोग जरा बाहर चले, तंग मत कीजिए। अब यहाँ क्या लेने आए? जली हुई आरज़ुओं की राख समेटने आया हूँ भाभी। उमड़ती हुई यादों के तूफान को रोकना चाहता हूँ। सब तुम्हारा अपना किया हुआ है, अब आंसू बहाने से क्या फायदा? वक्त बहुत आगे जा चुका है। लेकिन ये सब कुछ मैंने तो नहीं किया भाभी, ये तो वो जख्म है जो तकदीर ने लगाया। भाभी आपने मुझे अपने से दूर करके मुझे दुखों के समंदर में फेंक दिया। लेकिन तुमने आज तक अपनी मर्जी का इजहार भी तो नहीं किया भैया।
तकदीर ने इतनी मोहलत ही नहीं दी भाभी जान। और जब मैंने कुछ कहना चाहा तो वो घर जल रहा था जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। वहां मैंने जिंदगी को तड़पते देखा, कुछ बर्दाश्त न हो सका और फिर मैंने अपनी आरज़ुओं का गला घोट दिया। तुमने ये बहुत बुरा किया है भैया, एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। काश वो भी जान सके भाभी, तकदीर ने हम दोनों को लूट लिया। इजाज़, थोड़ी देर और रुक जाओ। हजरतों की मजार पर दिया जलाकर जाना। फिर थोड़ी देर में डोली में एक जनाजा उठेगा। फिरोजा, हम जिंदगी के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां मैं तुम पर कोई इख्तियार नहीं रखता। ये भी नहीं कह सकता कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे मोहब्बत बदनाम हो जाए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सेठ अमजद की छोड़ी हुई तमाम जायदाद उनकी बेटी शैला को वापस लौटा दिया। तुम आज तक जो कुछ सुनती आई हो गलत है और जो कुछ महसूस करती हो वो सही नहीं है। मैं अगर शैला से शादी करने का इकरार न करता तो उस घर की इज्जत भरे बाजार में नीलाम हो जाती। सेठ साहब की मौत भरी आंखों ने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं उनकी डूबती हुई अजमत और वक़ार को बचा लूं। मुझे बताओ फिरोजा, मैं क्या करता? अगर अपनी आरज़ुओं का गला न घोटता तो वो चिराग कैसे जलता जिसने शैला की बेनूर आंखों पर रोशनी दी? फिरोजा, तुम समझती हो मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। नहीं फिरोजा, हम दोनों लुट चुके हैं सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए। फिरोजा और इजाज को एक नई जिंदगी दे सकती है। मैं आरिफ को जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं आरिफ को जिंदा नहीं रहने दूंगी। इजाज मियां, क्या हुआ? वो शैला बीबी वो आरिफ को कत्ल करने के इरादे से पिस्तौल लेकर गई है। क्या कह रहे हो अब्दुल? ऐसी किस्तियां मैंने कई बार सुनी है, हर लड़की यही कहती है, लेकिन मैं हर एक से शादी तो नहीं कर सकता। तुम जैसी लड़की को मर ही जाना चाहिए। याद रखना कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार ना था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारक हो आरिफ, मेरी मोहब्बत की तुरबत के फूल तुम्हारे सेरे की लड़ियां तो बन गई है आरिफ, मगर अब ये तुम्हारी कब्र की ज़ीनत बन जाएंगे। अपने होने वाले बच्चे की मारिफ। तुम वक्ती हो, मुझे बदनाम करने आई हो। तुम्हारी चालाकी यहाँ किसी काम नहीं आएगी। तुम जैसी आवारा लड़की की आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा।
ना मैं तुम्हें अपनाने आई हूँ और न मुझे ये परवाह है कि मेरी आवाज किसी के कानों तक पहुँचती है या नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज मैं तुमसे उस जबान में बात करने आई हूँ जिसे सारा जमाना सुनता और समझता है। ये तुमने क्या किया शैला? कुछ भी तो नहीं किया भाईजान। मैंने अपना वादा पूरा किया है ताकि आरिफ को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। आरिफ ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। ये अपना वादा भूल गए। मैंने उस वादे की तकमील कर दी। हाय हाय हाय, यतीम खाने के नाम करके चला गया। अपना क्या बनेगा फजलू? बनेगा क्या? थोड़े दिन के बाद इस घर से यतीम बच्चों के रोने की आवाजें आया करेंगी, गाने की आवाजें आया करेंगी। लब पे आती है दुआ और बाहर देखें चढ़ा करेंगी और हम खाना खाने यहाँ आया करेंगे। अरे गठरी तो उतार। और रखी रहने दे। जरा साहब गठरी रख दिए तो परेशान हो। चल सीधी यहाँ से। अच्छा खुदा।